अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो टूल मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो है रॉकेट चैट। अगर आपने स्लैक का नाम सुना होगा या डिस्कॉर्ड का नाम सुना होगा, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। इसमें आप अपने ग्रुप बना सकते हैं, प्राइवेट रूम बना सकते हैं, पब्लिक रूम बना सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं और इसको मुख्तलिफ टूल के साथ आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रॉकेट चैट की इंस्टॉलेशन की। तो इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। तो इसको भी हम डॉकर के ज़रिए ही इंस्टॉल करेंगे क्योंकि ये बड़ा आसान तरीक़ेकार है। तो अगर मेरे सर्वर पर वैसे डॉकर इंस्टॉल है, लेकिन अगर आपके सर्वर पर डॉकर इंस्टॉल नहीं है और आपका बिल्कुल फ्रेश सर्वर है, तो उसके लिए जो आपको करना ये है कि आपको पहले एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। नैनो, आप कोई भी फ़ाइल का नाम दे सकते हैं। मैं इसका दे देता हूँ doc.sh। अब इसमें आपने इस स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये तमाम कमांड्स और ये स्क्रिप्ट आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको मैं पोस्ट का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आपने कॉपी पेस्ट करके आपने ये चीज़ें करनी है। तो इसमें करता हो ये रहा है कि इस पे आपके पैकेज अपडेट हो रहे हैं, आपका डॉकर इंस्टॉल हो रहा है और डॉकर कंपोज को ये इंस्टॉल करता है। आपने कंट्रोल एक्स करना है, वाई प्रेस करना है और एंटर का बटन दबा देना है। और इससे अगली जो कमांड आपने ये करनी कि इस फाइल का आपने मोड चेंज करना है। पहले मैं आपको एलएस करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए doc.sh की जो फाइल है यह यहाँ मौजूद है। और इसके अलावा मैंने कुछ सर्विसेज ऑलरेडी इंस्टॉल चल रही है सर्वर पर। एक जीसी मीट है। अगर आपने मेरी जीसी की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन में दे देता हूँ। तो वहाँ से आप देखिएगा। बेसिकली बहुत ही अच्छा टूल है वेब कॉन्फ्रेंस के लिए और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी मुख्तलिफ एप्लीकेशन के साथ। तो चलिए अपनी इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं। तो अब आपने करना ये है कि आपने इसका मोड चेंज करना है। CHMOD चेंज मोड +X और फाइल का नाम। अब आप दोबारा एलएस कीजिएगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपकी जो फाइल है वो वाइट से ग्रीन हो गई है। तो अब आपने इस स्क्रिप्ट को अपने रन करना है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि $/ और डॉक और फाइल का नाम। अच्छा, यहाँ आप इंटर करेंगे तो ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे सर्वर पर डॉकर इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप अगर के सर्वर पर आपके डॉकर इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको ये इस तरह आपको ये स्क्रिप्ट चलाना पड़ेगा। जब ये स्क्रिप्ट अपनी मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने क्रॉस चेक करना है कि क्या वाकई आपके सर्वर पर डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके लिए डॉकर -v ये बताएगा कि वर्जन कौन सा चल रहा है इसका डॉकर का। जो भी इंस्टॉल होगा वो यहाँ शो हो जाएगा। इसी तरह डॉकर कंपोज को हम कर लेते हैं। docker-compose -v। तो आप ये देख सकते हैं कि डॉकर का वर्जन भी यहाँ इंस्टॉल है। अब आपने एक डायरेक्टरी बनानी है अपने रॉकेट चैट के लिए। तो मैं इसके लिए तरीक़ेकार ये है mkdir। इसका कोई भी आप नाम रख सकते हैं। मैं इसको चैट का नाम दे देता हूँ। एलएस करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये डायरेक्टरी यहाँ शो हो गई है। अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ और एलएस करेंगे तो आप देखेंगे इस पर अभी कुछ भी नहीं है। अब हमने करना ये है कि यहाँ ये स्क्रिप्ट है, इसको यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। इसका होगा ये कि ये कंपोज की फाइल बना देगा जो यहाँ शो हो रही है। इसके अलावा हमें एक इन्वायरमेंट की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा nano.env। इसको यहाँ से हम ओके करते हैं और ये यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। अगर फ़र्ज़ करें अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तभी आपने इसको छेड़ना है, अदरवाइज इसको एज इट इज़ ही रहने दें। ये कंट्रोल S कर दें, Y कर दें और इसको इंटर कर दीजिएगा। अब आपने डॉकर कंपोज को रन करना है। तो जो लेटेस्ट है उसमें डॉकर कंपोज के दरमियान में हाइफन या डैश नहीं आता, वो आप स्पेस देंगे। डॉकर स्पेस कंपोज अब -t। अच्छा, यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ हमने एक काम नहीं किया
इसमें आपको पोर्ट भी ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो रॉकेट चैट है वो 3000 पोर्ट पर आप एक्सेस कर सकते हैं या उसको ओपन कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आपको अपनी फायरवॉल पे, अगर आप डिजिटल मशीन है, रिनोड है, वल्चर पर हैं, तो आपको फायरवॉल के ज़रिए इसको ओपन कर दीजिएगा। अगर आप AWS पे हैं, गूगल क्लाउड पे हैं या एज़्योर पे हैं, तो उस सूरत में आपको अपने एडमिन पैनल पे जाके फायरवॉल रूल सेट करने पड़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ कमांड लाइन के थ्रू बता देता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि पहले सबसे पहले आपने कमांड रन करनी पड़ेगी UFW स्टेटस। अच्छा, ये आपको बताएगी कि आपके सर्वर पर फायरवॉल इंस्टॉल है कि नहीं। अगर इंस्टॉल है, एक्टिव है कि नहीं, तो ये इस वक्त इनएक्टिव स्टेट में है। ठीक है, तो इसको एक्टिव करने से पहले हम ये करेंगे कि जो हमारी ज़रूरी कमांड है उसको हम ओपन करेंगे। तो उसके तरीके का ये होगा UFW allow 22 TCP। बेसिकली ये पोर्ट करती ये है कि ये आपकी SSH सर्वर, यानी जो कमांड लाइन टूल है, पटी है, कोई काफ़ी सारे टूल्स हैं, उसको आप कनेक्ट करने में मदद करता है। तो ये ऑलरेडी मेरी ओपन है। ठीक है, इसी तरह दूसरी जो आपने पोर्ट ओपन करनी है वो है पोर्ट 80। ये HTTP की पोर्ट है, ये भी मैंने ओपन की हुई है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर एक सर्विस चला रहा हूँ जिससी के नाम की 443 TCP। ये गलती हो गई, कंट्रोल L किया, UFW allow 443 TCP। मैंने कमांड गलत लिख दी, UFW allow 3000। अच्छा, इस पे अभी मैंने की है 22 जो है वो SSH की पोर्ट है, इसका पोर्ट 80 की है। पोर्ट 80 HTTP की पोर्ट है, 443 SSL की पोर्ट है। तो ये आपको SSL सर्टिफिकेट इशू करने में ये पोर्ट मदद देंगी। 3000 हमारी रॉकेट चैट की पोर्ट है, जिससे हम उसके वेब और UI को असेस करेंगे। और चौथी जो पोर्ट होगी वो हमने इंडियन प्रॉक्सी मैनेजर के लिए ओपन करनी है। तो ये वो पोर्ट्स हैं जो हमें चाहिए। तकरीबन 4 पोर्ट्स हमने ओपन किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे कंटेनर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम अपने ब्राउज़र पर जाते हैं, और ये मैंने डोमेन रखी हुई है SSL सर्टिफिकेट के लिए, वो मैंने इसको इस IP के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। और यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ, और इनकॉग्निटो विंडो में हम जाते हैं। सर्वर IP को पेस्ट करेंगे और कोलन लगाएंगे और पोर्ट लिखेंगे 3000। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा रॉकेट चैट जो है इंस्टॉल हो चुका है। जब तक ये ओपन होता है तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना। अच्छा, यहाँ अगर फ़र्ज़ करें आप 3000 को पोर्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप env5 में जाएंगे और रूट के होस्ट की पोर्ट को जो है ना, यहाँ से आप तब्दील करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको अनचेक करेंगे और जो भी पोर्ट आप इसको देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर 3000 आपकी ऑलरेडी किसी सर्विस के इस्तेमाल में है, उस वक्त में यह कीजिएगा। अगर नहीं 3000 अवेलेबल है तो फिर इसको कुछ नहीं छेड़ना, आपने बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिएगा और आप इसको 3000 पर असेस कर लीजिएगा। तो अब जाते हैं ब्राउज़र पर। ये तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा रॉकेट चैट आ चुका हुआ है। यहाँ से आपने क्रिएट अकाउंट पे जाना है, लेकिन इससे पहले मैं यही चाहूँगा कि इसको SSH सर्टिफिकेट भी इशू किया जाए। इस लिंक को हम याद करते हैं कॉपी, और इसको अब हम करते हैं इंडियन प्रॉक्सी मैनेजर को एक्सेस। अच्छा, यहाँ एक चीज़ करा दूँ कि वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ कि इंडियन प्रॉक्सी मैनेजर को कैसे इंस्टॉल करना है, लेकिन अगर फर्स्ट करें आप या तो उन वीडियोस का रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ ताकि वहाँ से देख लें, अगर नहीं तो उसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा है, आप इस डायरेक्टरी से बाहर आएंगे, आप एक डायरेक्टरी बनाएंगे, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं npm1 कर देता हूँ, क्योंकि npm ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उस पर मैंने ये सर्विस इंडियन प्रॉक्सी मैनेजर की चल रही है। तो मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, किसी भी नाम से बना लें।
नो सच फाइल, सॉरी, MKDIR NPM1, ये एक डायरेक्टरी बन गई है। एड्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 2 डायरेक्टरीज हैं। ये ऑलरेडी मैं इनका इंजन प्रॉक्सी मैनेजर चल रहा है और ये मैंने अभी बनाई है। तो हम इस डायरेक्टरी में चले जाते हैं जो अभी बनाई है, CD MPM1। अच्छा, अब इस पर करना ये है कि आपको डॉकर कंपोज की फाइल बनानी पड़ेगी। उसके लिए नैनो डॉकर डैश कंपोज COMPOSEYMR, इसको आपने ओपन करना है और इस कोड को यहाँ पेस्ट कर देना है। अच्छा, ये जो जितने भी कोड हैं और जितनी भी कमांड्स हैं, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। आपका लिंक मैं आपको अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें पोर्ट 80 और 443 ये वो पोर्ट्स हैं जो SSL सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए इस्तेमाल होंगी। इसको आपने तब्दील नहीं करना, वैसे कर तो सकते हैं लेकिन आपने तब्दील नहीं करना, चीज़ों को आसान ही रहने देते हैं हम। दूसरी है पोर्ट 81। ये पोर्ट 81 आपके इंजनस प्रॉक्सी मैनेजर को जो वेब UI है उसको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको आप चेंज कर लीजिएगा, आप 8080 कर दीजिएगा, 8082 कर दीजिएगा, जो भी आपको अवेलेबल पोर्ट हो वो आप कर दीजिएगा। अगर 81 अवेलेबल है तो फिर इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा और यहाँ से कंट्रोल X करते हैं और इसको Y कर देते हैं। तरीके का बिल्कुल सिंपल सा है। आपने इसके बाद डॉकर कंपोज अप -D इस कमांड को रन कर देना है। लेकिन ये ऑलरेडी मेरे सर्वर पर चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर्विस पे सॉरी डॉकर TS, तो आप ये देख सकते हैं कि इंजनस प्रॉक्सी मैनेजर ये सर्विस देखें, ये रन को कर की हुई ऑलरेडी कर रही है। तो जैसे ही आपके ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो तो उसके बाद आपने इस तरह आपके सर्वर को IP को कोलन और 81 पर आपने इसको करना है, तो ये आप इस पेज पर ही डायरेक्ट हो जाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका ईमेल है वो admin@example.com है और इसका जो पासवर्ड है वो है CHANGEME, CHANGEME, ये स्मॉल लेटर में होगा और यहाँ से हम इसको साइन कर देंगे। और जब आप पहली दफ़ा लॉगिन करते हैं तब आपसे ये पूछेगा कि आपने ये यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, सॉरी ईमेल और पासवर्ड को चेंज करने। अगर आप प्रोडक्शन में तो कर लीजिएगा, अगर आप मेरी तरह टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर इसको एज इट इज़ ही रहने दीजिएगा। तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और प्रॉक्सी हाउस में चला जाता हूँ। अच्छा, यहाँ में GC की सर्विस ऑलरेडी रन कर रही है। इसको मैं कुछ नहीं करते, हम ये करते कि ऐड प्रॉक्सी हाउस पे जाते हैं। अब हमने करना ही है कि ये जो डोमेन है इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है और टैग के बटन को प्रेस कर देना है। ठीक है, दूसरे इसमें ये काम करना है कि आपने सर्वर की IP को लेना है और ये भी इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। अच्छा, इसमें आपने HTTP देना है और आपने जो इसको पोर्ट असाइन किया है वो 3000 है। इसमें भी आप लोग कॉमन स्पाइट को ओपन कर लीजिएगा, वेब सॉकेट सपोर्ट को ओपन कर लीजिएगा और SSL सर्टिफिकेट में जाके आप वो रिक्वेस्ट दे दीजिएगा, फोर्स SSL सर्टिफिकेट। तो वैलिडिटी ईमेल दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि जैसे ही आपका SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के करीब होगा तो ये आपको नोटिफिकेशन आपकी ईमेल पर चला जाएगा। और टर्म एंड सर्विस को मैंने एग्री कर लिया और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से इसको ओके कर। तो आप ये देख सकते हैं सर्टिफिकेट इशू हो चुका हुआ है। अच्छा, अब आपने यहाँ अपना अकाउंट बनाना है, तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। इसमें यह कि जैसे ही आप अपना ईमेल यहाँ देते हैं क्लाउड में, तो ये आपको आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन सेंड करता है। हम उस ईमेल पर जाके अभी वेरीफाई करते हैं। अच्छा, ये अब आपको बता रहा है कि आपकी जो साइट है वो लोकल होस्ट पे है, लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं HTTPS के साथ और अपनी डोमेन के साथ तो आप यहाँ से इसको चेंज कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपके बैक एंड पे खुद ही चेंज कर देगा। तो ये हमारा इसका डैशबोर्ड है
इसमें आप अपने मर्ज़ी के यूज़र ऐड कर सकते हैं, उनको रोल असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त 2 यूज़र हैं, न्यू यूज़र कर सकते हैं, इनविटेशन भेज सकते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरा देखना चाहें तो इसमें आप चैनल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट चैनल यानी ये पब्लिक चैनल है, प्राइवेट चैनल है, ये देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप रूम चेंज कर सकते हैं, इसको प्राइवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्राइवेट कर लीजिएगा। रीड ओनली करना चाहते हैं, एन्क्रिप्टेड करना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो ये तमाम ऑप्शन आपको मिल जाती हैं। और इसके अलावा ये है कि अच्छा ये उसका ओमनी चैनल है। ये ओमनी चैनल वैसे ही होता है जैसे सर्विस सेंटर होता है, जैसे क्लाइंट सर्विस सेंटर होते हैं लाइव। मसलन आप कोई भी साइट पे विजिटर आता है तो उसको एक चैट विंडो शो हो जाती है जिस पे वो अपनी क्वेरी लिख देता है इस तरह। और इसी तरह कंप्लेंट सेंटर भी आप इसको बना सकते हैं। मतलब कोई भी अगर आपको कंप्लेन करता है कि ये मसला है तो आप वो एजेंट को, वो टोकन जनरेट होता है, वो टोकन आपके एजेंट को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये ओमनी चैनल आपको इसकी फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा आप मार्केट प्लेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो तरीक़ेकार बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जिससे के ज़रिए के ज़रिए इसको यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट कर दें, आई एग्री टर्म एंड कंडीशन को और गेट कर लीजिएगा, एग्री कर लीजिएगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन मुकम्मल होती है यहाँ इसकी सेटिंग आ जाती है और यहाँ आपने इसकी डोमेन नेम देनी है। जो आपका अगर पर्सनल सर्वर है तो वो दे दीजिएगा, अगर आपके पास पर्सनल सर्वर नहीं है तो ये इनका डेमो सर्वर है, इसको भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास एक सर्वर है तो मैं उसका आपको उसका लिंक यहाँ दे देता हूँ। और बाकी इसमें कुछ नहीं आपने करना है, यहाँ से आप जस्ट सेव चेंज कर दीजिएगा। अब होगा ये, आप कोई भी रूम ले लेते हैं, मतलब अगर आप किसी भी रूम में जाएंगे तो आपको इस तरह का एक आइकन मिल जाएगा कॉल का, जिसमें फ़ोन बना होगा। अगर आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट कॉल पे आप क्लिक कर दें तो ये लिंक आ जाएगा। और ये लिंक ऐसा होगा कि जितने भी यूज़र इस रूम में होंगे यानी जर्नल के रूम में होंगे वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह आप इस पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे फीचर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके टीम है, आप क्या कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो इसमें आप अपनी टीम वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और यहाँ एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जितना भी कोड इस वीडियो में इस्तेमाल हुआ है वो आपको इस ब्लॉग पोस्ट पे मिल सकता है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर फिर भी आपको कोई मसला होता है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई बैक करूँगा। अगर आप नॉन टेक्निकल बंदे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप मुझे हायर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इसी ब्लॉग पोस्ट के होम पेज पे आते हैं तो अगर आप ईमेल के ज़रिए रब्ता करना चाहें तो इस पर आपको फिल कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, लेकिन इस पर आप मैसेज कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा। आप SMS करके मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अगर आप फाइवर पे मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये मेरा लिंक है, तो यहाँ आके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और एक अहम बात तो करना भूल ही गया, आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, आपने वीडियो तो अभी तक लाइक नहीं की, उसको भी लाइक कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।